आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर दूसरा। एग्जाम्पल नंबर दूसरा हम ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इत्मीनान से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका है। लिखा है यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कोण बी और कोण क्यू बराबर। लिखा है साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कोण बी बराबर कोण क्यू। प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ते हैं। यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें साइन बी बराबर है साइन क्यू के, तो सिद्ध करना हमें कोण बी बराबर कोण क्यू के। आपकी समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको देखने के बाद आप पूरा समझ जाएंगे। तो ध्यान से देखें, इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। पहले उसकी चीज बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जब हमें दो त्रिभुजों में कोण को बराबर दिखाना होता है, तो हम सर्वांग सम और समरूप दोनों वाला रूल लगा सकते हैं। लेकिन जब हमें भुजाओं को बराबर दिखाना होता है, तो वहां पे हम केवल सर्वांग सम त्रिभुज का रूल लगाते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं साइन बी बराबर साइन क्यू। यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दे रहा है, साइन बी बराबर साइन क्यू। यही बताता है कि हमें दो समकोण त्रिभुज बनाने। इसी से पता चलता है कि हमें दो समकोण त्रिभुज बनाने हैं, और इसमें हमें सिद्ध करना है कि दोनों जो त्रिभुज बनेंगे उसमें कोण बी बराबर कोण क्यू के। तो आइए हम देखते हैं। पहले दो समकोण त्रिभुज बनाते हैं। एक पहला समकोण त्रिभुज बना, और यहां पे हम दूसरा बना दे रहे हैं। दोनों समकोण त्रिभुजों में आप देख रहे हैं ये 90 अंश है, ये 90 अंश है। ध्यान ये देना है कि इस त्रिभुज को क्या कहें, इस त्रिभुज को क्या कहें। आप ऐसा त्रिभुज का ऐसा नाम रखेंगे जिस एक त्रिभुज में बी आए और दूसरे में क्यू। तो एक में हम ले लेते हैं कि ए बी सी है और दूसरा पी क्यू आर है। लेकिन ध्यान से देखें, यहाँ पे आप ए नहीं लिखेंगे और यहाँ पर क्यू नहीं लिखेंगे, इसलिए ये कोण समकोण है, 90 अंश का कोण है। अगर ये 90 अंश पे अब ए और क्यू लिख देंगे आप, तो त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने में मुश्किल होगी। इसलिए हम न्यून कोण को ही हम मानेंगे, जो कोण यहाँ पे दिए गए। यानी कोण बी और इसे कोण क्यू नहीं मान सकते हैं। कोण बी और कोण क्यू न्यून कोणों को मानना है, इसको हम कोण बी मानते हैं। और अब इन दोनों में क्रम वाइज लिख देते हैं। इसको ए लिख दिए, इसको बी लिख दिए, इसको सी लिख दिए। यहाँ पे पी, ए क्यू, ए आर। तो हमें यहाँ दिया है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दिया है। इतना देने से हमने बना लिया कि दो त्रिभुज बनेंगे, लेकिन सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के। ऐसा करने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को सबसे पहले समरूप दिखाना होगा। जो चीज हमको दिया गया है यहीं से हम शुरुआत करते हैं। देने से हमें क्या मिल जाता है, साइन बी बराबर साइन क्यू से हमें मिलता है। अब साइन बी के स्थान पे हम इतना बटे इतना लिखेंगे, यानी ए सी बटा बी सी लिखेंगे। क्योंकि आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। हो जाएगा यहाँ पे ए सी बटे बी सी बराबर साइन क्यू। साइन क्यू के लिए हो जाएगा पी आर बटे क्यू आर, पी आर बटा क्यू आर। प्यारे बच्चों, चूंकि समरूप सिद्ध करने के लिए हमें दोनों त्रिभुजों में संबंध चाहिए। अब यहाँ पे जो आपने अनुपात लिखा है, एक ही इस त्रिभुज का अनुपात है और ये इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है। तो हम इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं। कैसे करेंगे, स्थान बदल देंगे। पी इनके स्थान पे ये चला जाएगा, इनके स्थान पे ये चला जाएगा। कैसे जाएगा देख लेते हैं जल्दी से। ए सी तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा ए सी गुणे क्यू आर बराबर हो जाएगा बी सी गुणे पी आर के। अब देखें, यहाँ हो जाएगा ए सी और हमें लाना है इसके नीचे पी आर लाना है, तो पी आर गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, अर्थात बटे में हो जाएगा। तो पी आर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हमको पी आर रखना है। पी आर बचा हुआ है यहाँ इस तरफ, क्योंकि इस तरफ बी सी बचा हुआ है, तो यहाँ बी सी अपान इस तरफ आप देख रहे होंगे कि ए सी था, क्यू आर उस तरफ चला जाएगा, हो जाएगा क्यू आर। इसी को हम मान लेते हैं
किसी एक नियतांक के बराबर हम मान लेते हैं, माना AC बटा PR बराबर है BC बटा QR बराबर है एक नियतांक लेते हैं K। अब हमें करना क्या है, एक बार इनको K के साथ रखना है, एक बार इनको K के साथ रखना है, तो हमें एक संबंध मिलेगा। चलिए रखते हैं। तो AC बटे PR बराबर K, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। K के बटा 1 लिखें, तिर्यक गुणा 1 से AC में गुणा होगा, तो AC बराबर हो जाएगा K इंटू PR। पुनः यही काम कर लेंगे इनके साथ, BC बटे QR, BC बटा QR बराबर हम लेते हैं K बटा 1 लिखकर त्रिज्या गुणा करेंगे, तो हो जाएगा BC बराबर K इंटू QR। ऐसा इसलिए किया गया कि हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है, आप पूर्वानुमान नहीं कर पा रहे होंगे, इसीलिए हमने आपको बताया कि एग्जाम्पल नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बच्चों ध्यान दें, हमें इस त्रिभुज के 2 भुजाओं में अनुपात मालूम है, लेकिन तीसरी भुजा का अनुपात नहीं मालूम है। तीसरी भुजा का अनुपात निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आप देख रहे होंगे इसमें BC यूज है, AC यूज किया गया, QR यूज है और PR का यूज किया गया, लेकिन हमें AB और PQ का अनुपात नहीं मालूम है। तो इन्हीं के अनुपात को हमें निकालना है, और इन्हीं के अनुपात को निकालने में हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो AB बराबर अगर हम कुछ लिखना चाहें, चूंकि ये एक आधार है इस त्रिभुज में, B कोण के लिए AB आधार है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लिखेंगे, तो आपको एक बार पुनः बताएं हम, होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ऐसा जानते हैं। अगर हमें आधार का वर्ग निकालना है, तो आधार का वर्ग बराबर, ये प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा। तो आधार का वर्ग बराबर हम कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग ही लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आधार है यहाँ पे, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ABC में आधार क्या है, AB है। AB का वर्ग कर्ण क्या है, BC है, माइनस लंब क्या है, AC है। अब त्रिभुज PQR लेते हैं, इसमें भी अगर आधार निकालना है तो आप लिखेंगे कि PQ का वर्ग बराबर हो जाएगा QR का वर्ग माइनस PR का वर्ग। चूंकि हमें इनका अनुपात चाहिए, इनका अनुपात चाहिए, तो अनुपात का मतलब भाग, इनमें भाग करना पड़ेगा। तब क्या होगा, AB का वर्ग बटा PQ का वर्ग बराबर हो जाएगा BC का वर्ग माइनस AC का वर्ग बटा QR का वर्ग माइनस PR का वर्ग। बच्चों जो यहाँ पे आपने संबंध पहले निकाल रखा है, तो AC के स्थान पे आप KPR लिखेंगे, लेकिन जब AC का वर्ग हो जाएगा तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, तो मान हम रख रहे हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग बराबर BC, आपने किसका मान निकाला है, BC का मान निकाला है, तो BC का वर्ग जब होगा तो K स्क्वायर QR स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं K स्क्वायर इंटू QR स्क्वायर माइनस AC के स्थान पे आप लिखेंगे K, क्योंकि AC का मान K इंटू PR है, AC स्क्वायर का मान हो जाएगा K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर अपान जो हर है इसको ऐसे ही रहने दें। बच्चों ध्यान देंगे, AB स्क्वायर अपान PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से K स्क्वायर कॉमन है, तो बचेगा हमारा QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बटे में QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। आप देख रहे होंगे इन दोनों मानों को, दोनों समान है, तो इतना इतने से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा यहाँ पे AB
स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ए बी स्क्वायर अपान पी क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर के। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और जो आपने पहले यहाँ पे लिखा था, मैं पहली बार माना था, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को अगर खूब ध्यान से देखेंगे तो इसके दाहिने पक्ष और इसके दाहिने पक्ष आपस में बराबर है, बाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, इसका मतलब समीकरण 1 व 2 की तुलना की जा रही है। तो जब हमें समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर यहां से मिल जाएगा ए बी बटा पी क्यू। इससे हमें पता चलता है, जो संबंध हमें प्राप्त हुआ है, इससे पता चलता है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों समरूप त्रिभुज हैं। आपको पता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, सॉरी बराबर होती हैं। भुजाएं आनुपातिक होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होता है। तो इसमें कौन किसके संगत बन रहा है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोण ए कोण पी के संगत है। क्यों संगत है? दोनों 90 अंश के हैं। आपको सिद्ध करना है कि इतना बराबर है इतने के। यही चीज इससे इस संबंध से मिलता है कि ये दोनों आपस में संगत है। कैसे संगत हो जाते हैं? AC लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें AC लिखा हुआ है बटे PR लिखा हुआ है। PR कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इस जब यह इसके संगत है तो इसके सामने का कोण इतना, इसके सामने का कोण इतना आपस में संगत होंगे, अतः कोण B बराबर हो जाता है कोण Q के। ये सिद्ध किया गया।